अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आप सभी को मेरी तरफ़ से ईद मिलादुन नबी बहुत बहुत मुबारक हो। तो ये है ना, सुबह सुबह का टाइम था। मैंने है ना सबसे पहले ना गोश्त निकाल के रख लिया था, क्योंकि मैं बना रही थी देगी यखनी पुलाव। और आज मैं बना रही हूँ ये मटन में। ये देखिए, इसके बड़े बड़े पीसेस हैं। तो ये 800 ग्राम मटन है और इसके बड़े बड़े पीसेस रखवाए मैंने, क्योंकि आप सभी जानते हैं जब हम यखनी बनाते हैं तो उसमें ये जो है ना, ये श्रिंक हो जाते हैं। ये बोटियाँ जो होती है ना गोश्त की, ये श्रिंक हो जाती है, छोटी हो जाती है, तो इसलिए बड़ी बड़ी रखनी ज़रूरी होती है। तो ये 800 ग्राम मैंने लिया हुआ है गोश्त और इसमें सारे मैं मसाले डाल रही हूँ। ये देखिए, आपको दिख रहे होंगे सौंफ, ज़ीरा, धनिए की भुक्की, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, बादियान के फूल, गरम मसाले, काली मिर्च, लौंग, तेज़पत्ता, दालचीनी, ये सब कुछ था इसमें मैंने सब कुछ डाल दिया है। और ये एक कांदा लिया है मैंने, जो मैं चॉप करके डालती हूँ, जो ठीक होता है चॉप करके ऐसा डालना। आप चाहिए तो अक्खा भी डाल सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। बस रेसिपीज़ अलग होती हैं सबकी अपनी अपनी फैमिली की। तो ये कांदा मैंने इसमें डाल लिया था। अब इसमें मुझे पानी भर के रखना है। ये देखिए, मैंने अच्छे एकदम टॉप तक के पानी भरा हुआ है। नमक डाला है अब इसमें मैंने, तो थोड़ा ज़्यादा नमक रखना है। यखनी है, थोड़ी सी कम भी हो जाएगी पकते पकते, तो जितना पानी है उतने ही हिसाब से यखनी नमक रखना है यखनी के लिए कि रेडी हो जाए इतना। तो अब ये मैंने चूल्हा चालू कर दिया था और बस ये 4-5 सीटी में मैं आके चेक करूँगी, क्योंकि बकरे का गोश्त है ये, तो इतने में हो जाता है, ये ज़्यादा वक्त नहीं लगता। तो मैं यहाँ पर आ गई थी थोड़ा देखने के लिए कि कुछ जुलूस वगैरह चालू हुए हैं या नहीं। हुए थे, बहुत ज़्यादा थोड़े से चालू थे, मगर स्टार्टिंग हुई थी, ज़्यादा नहीं निकले थे, तो इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और माशाल्लाह माशाल्लाह मैंने पूरा दिन है ना अपनी विंडो से जो जो मुझे अच्छे लग रहे थे ना, वो सब कुछ मैंने रिकॉर्ड किए हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी मैंने क्या क्या रिकॉर्ड किया है। माशाल्लाह मेरे घर से सब दिख रहा था। तो ये मैं मसाला पीसने के लिए आई हुई हूँ। तो जब तक मेरी यखनी रेडी हो जाती है तब तक कि मैंने ये मसाला रेडी करने के लिए आई हूँ। तो ये मैंने लिए है हरी मिर्ची, तो इसमें अच्छी सारी हरी मिर्ची जाएगी, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ 4 गिलास चावल। हमेशा मैं 3 में बनाती हूँ, मगर आज मैं 4 बना रही हूँ, तो इतना काफ़ी होगा। कभी कोई आ जाता है या फिर कहीं देना पड़ जाता है, तो इसके लिए थोड़ा मैंने ज़्यादा रखा था, तो इसलिए हरी मिर्चियाँ भी थोड़ी ज़्यादा रखनी है। हरी मिर्चों से भी अच्छा टेस्ट आता है पुलाव में। और ये मैंने अदरक लिया था 2-2.5 इंच का, बड़ा वाला अदरक था ये। तो अब ये इसको बारीक स्लाइस में इसको कट कर लिया है मैंने, कि जिससे कि है ना पीसने में आसानी हो जाए, वरना तो हम अगर मोटा मोटा रख देते हैं ना तो पीसने में आसानी नहीं होती और तकलीफ़ भी होती है, बार बार देखना भी पड़ता है और फिर पीसता भी नहीं है ठीक से ये अदरक। तो इसके लिए थोड़ा सा वो बारीक स्लाइस कर लेंगे ना तो ज़्यादा बेहतर होगा। और ये मैंने है ना 2.5 वो अक्खे जवा जो होता है ना, 2.5 जवा मैंने लिया था लहसुन का, तो इतना काफ़ी होगा 2.5 जवा। तो अब बस इसको पीसना है। मैंने अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची ही पीसी है और इसके साथ में मैंने मसाले नहीं पीसे, वरना तो हमेशा मैं अदरक लहसुन जब पीसती थी तो उसमें गरम मसाले भी पीसती थी, मगर इस बार मैंने है ना अपने गरम मसाले पीस के रखे हुए हैं, तो इसलिए मुझे अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं डायरेक्ट ही गरम मसाला डाल लूँगी। और ये 3 टमाटर लिए थे मैंने, तो जिनको मैंने गोल गोल स्लाइस में कट कर लिया है। ये गोल स्लाइस में कट करते हैं ना तो शेप भी अच्छा लगता है और गलते भी बहुत ज़्यादा जल्दी है, एकदम बारीक बारीक होते हैं। और माशाल्लाह ये मेरी छुरी बहुत शार्प है। मेरे पास माशाल्लाह अच्छे अच्छे ब्रांड की छुरियां हैं, बड़े बड़े कैटलरी की, मगर वो काम नहीं करती जो ये काम करती है, तो इसके लिए मैं ये वाली यूज़ करती हूँ। और ये एक अक्खा कांदा लिया है, बड़े साइज़ का है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ज़्यादा भी बड़ा नहीं है, मीडियम ही है। तो बस इसको मैं क्लीन कर लूँगी। इसको मैंने अच्छे से धो के लेकर आई हूँ और बस ये थोड़े से इसकी जड़ निकालनी है, फिर बारीक बारीक स्लाइस कर लेना है कांदे को। तो देखिए आपको मैं दिखाऊंगी, ये इतना स्लाइस किया था ना मैंने, बारीक बारीक स्लाइस किया था, तो इतने में ही ये इतना ज़्यादा हो जाता है ना कांदा,
क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बारीक काटती हूँ ना, तो इसके लिए। और मुझे बहुत ज़्यादा बारीक काटना अच्छा लगता है। मीन्स मैं काटते काटते मुझे ना शौक जैसा हो जाता है, तो वो मैं बारीक बारीक स्लाइस करती रहती हूँ। तो ये देखिए, आपको दिख रहा होगा कितना सारा कांदा हो गया। सिर्फ एक ही कांदा था ये, तो ये इतना सारा हो गया। और एक कांदा इतना काफ़ी होता है। तो बस इतनी देर में मैंने अपना अदरक, लहसुन और ये मसाला, कांदा, टमाटर भी कट कर ली थी, जितनी देर में मेरी यखनी रेडी होगी। और फिर ये मैंने ना चावल लेने के लिए आई हुई हूँ। तो ये मेरे बासमती राइस है। मेरी बड़ी गोनी आ गई है, मगर छोटी वाली रेगुलर राइस नहीं ला के दिए भैया ने। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कभी आप लोगों को बताऊँगी। तो ये मैंने है ना 4 गिलास वो लिए थे चावल। बस इनको मैं है ना अच्छे से चेक करती हूँ। वैसे तो साफ़ करने की ज़रूरत होती नहीं है, मगर फिर भी हाथ निकालना ज़रूरी होता है। तो बस ये मैंने है ना 2-3 पानी में इन चावलों को धोया था। अब बस ये भिगा के रख दिया है मैंने, कि बस आधा घंटे तक के ये हो जाएंगे अच्छे सॉफ्ट। क्योंकि बासमती राइस आधा पौना घंटा भिगाना ही होता है। अब ये मैं मेरी बेटी का ड्रेस इस्त्री करने के लिए आई हुई हूँ। माशाल्लाह बड़ा ही प्यारा है, बहुत प्यारे प्यारे मेरी बेटी के पास ड्रेसेस हैं माशाल्लाह। मगर मेरी बेटी पहनती नहीं है। उसको फटे पुराने चड्डे, अपने भाई की पुरानी टी शर्ट, यही सब पसंद आता है। मैं उसे सच में डांटती तो हुई हूँ, मगर अब है ना बस एक आधा हाथ मारने भी लगी हूँ। पहनती ही नहीं है, मुझे यही प्रॉब्लम है। तो बस मैंने इस्त्री कर ली और ये फिर मैं अपना ये यखनी चेक करने के लिए आ गई थी। तो जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था ना कि ये बहुत जल्दी हो जाता है गोश्त, तो ये हो चुका था अच्छा खासा। 4 सीटी में ही गोश्त गल गया था अच्छी तरीके से, और यखनी भी जितनी मुझे चाहिए थी उतनी हो गई थी। तो बस ये चेक करना भी ज़रूरी है। तो इसको मैंने चेक किया तो अच्छे से गोश्त हाथ से ही टूट रहा था, तो ये काफ़ी हो गया था। तो बस इसको अब मैंने साइड में कर दिया है कुकर को। अब ये मैंने चढ़ा दिया है बड़ा पतीला। तो बस ये पतीला मैंने चढ़ाया, गरम हो गया। उसके बाद मैंने इसमें 4 साढ़े 4 वाटी भर के इसमें डाला है मैंने तेल। अब ये देखिए, खड़े गरम मसाले फिर से डालने हैं हमें, जिसमें ज़ीरा, लौंग, काली मिरी, बादियान, तेज़पत्ता और ये है दालचीनी। तो इतना जाएगा इसमें। आप चाहिए तो मत डालिए, क्योंकि गरम मसाले अगर पीस के अगर डाल रहे हैं तो ये ना डाले तो ठीक है, चाहिए तो पोटली बना के रख सकते हैं। तो बस ये थोड़ा सा इसमें फ्लेवर आ गया मसालों का। तो अब मैंने है ना ये डाला है कांदा, जो मैंने कांदा कट किया था। तो देखिए, मैं आपको बता रही थी ना कितना सारा हो गया है कांदा, और वाकई में इतना सारा हो गया था। देखिए आपको दिख रहा होगा, इतना बड़ा पतीला है, फिर भी एकदम उसमें फैला हुआ था। तो ये कांदा अच्छे से थोड़ा लाल हो गया है। तो इसमें मैंने डाला है बटाटे। तो ये 2 बटाटे थे, और पुलाव बिरयानी में हम लोगों को बटाटे लगते हैं। आप चाहिए तो आप स्किप कर सकते हैं। तो ये बटाटे इसमें मैंने डाले, और मैं ना थोड़े बड़े बड़े बटाटे रखती हूँ। तो बस ये थोड़े बटाटों को भी मैंने फ्राई किया। थोड़ा सा फ्राई करना अच्छा होता है, टेस्ट आ जाता है, कोटिंग हो जाती है बटाटे ऊपर फ्राइंग की, तो वो अच्छा लगता है। अब ये जो मैंने अदरक लहसुन पीसा था ना, वो अब इसमें मैंने डाल दी हूँ, और थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है जार में, हिला के मसाला भी आ जाए और पानी की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाए। अब ये बटाटों को है ना हमें गलाना है, तो इसको है ना हमें ढक के रख देना है थोड़ी देर के लिए। अब बस मैंने थोड़ी देर इसको ढक के रखा था, तो फिर मैं चेक करने के लिए आ गई थी। तो ये देखिए, मसाला अच्छे से ना अदरक लहसुन भून भी गया था, और बटाटे भी कई हद तक के गल गए थे। पूरा नहीं गला था अभी, क्योंकि इसमें और सामान जाएगा, तो तब तक और गलाना होता है। अगर यही टाइम पे हमने पूरे गला दिए ना, तो फिर वो आगे चल के और गल जाएंगे, फिर वो टूटने लगेंगे, तो फिर वो अच्छा नहीं होगा, पुलाव का टेस्ट ही ख़राब हो जाएगा। तो अब ये मैंने टमाटर डाला है इसमें। अब ये मैंने डाली है धनिए की बुक्की, 2 चम्मच भर के धनिए की बुक्की, और हरी मिर्ची बीच में से एकदम स्लिट करी है, वो इसमें मैंने डाली है। अब ये डालने के बाद अच्छे से मैंने मसाले को अच्छे से मिक्स दिया है। 2-3 मिक्स देना है अच्छी तरीके से, क्योंकि अभी ये हमें बटाटे भी गलाने हैं, तो इसलिए अभी मैंने डाला है नमक। तो ये टेस्ट के हिसाब से इसमें थोड़ा सा मैंने नमक डाला है, और नमक डालने के बाद भी अच्छी तरीके से चम्मच चलाई हूँ मैंने। तो ये अच्छी तरीके से भून गया था, और टमाटर भी गल गए थे। तो अब ये जो मैंने यखनी रेडी करी थी, उसमें से गोश्त निकाल के इसमें मैं डाल रही थी। ये रेसिपी जो होती है ना, बहुत ही क्विक बन जाती है और सबको पसंद आती है।
सब शौक़ से खाते हैं, अच्छा लगता है खाने में। और हमेशा मैं इसके साथ कौरमा बनाया करती थी, मगर मैंने नहीं बनाया क्योंकि मुझे है ना शाम को खीर पूरी भी बनानी थी, फिर सारा काम था घर का, सुबह से मैंने सारे काम किए थे, 2-3 दिन पहले से घर की साफ़ सफाई सब कुछ करी थी, तो इस वजह से है ना मैंने आज सिर्फ सिंगल पुलाव बनाया था, वरना तो हमेशा मैं कौरमा कचुम्बर सब कुछ रखती हूँ। तो ये मैंने गोश्त डाल दिया था, और इसमें जो लहसुन डालते हैं ना मक्का वाला, तो वो भी इसमें मैंने डाल दी थी। अच्छा फ्लेवर आता है, उसको वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, वो भी डाल लेना चाहिए, अच्छा टेस्ट आता है। अब इसमें मैंने डाली हूँ 1 चम्मच भर के गरम मसाले का पाउडर और ज़ीरा, भुना ज़ीरे का पाउडर 1-1 चम्मच मैंने डाली हूँ। अब ये डालने के बाद इसको मैंने अच्छे से मिक्स दिया है। अब फिर इसमें डाल रही हूँ चावल। तो ये चावल, ये देखिए अच्छे से भीगे हुए मेरे चावल थे, बासमती राइस। तो ये सारा अब इसमें मैंने डाल लिया है। अब इसमें मैं डालूँगी यखनी। तो मैं ऐसे ही डायरेक्ट डाल लेती हूँ, फिर जब लास्ट का थोड़ा बचता है ना, उसमें कुछ छन्ना लगा लेती हूँ, या फिर छन्नी वाला जो हमारा चम्मच होता है ना, वो वाला लगा लेती हूँ। तो उससे जो हमारे मसाले होते हैं ना एक्स्ट्रा, वो उसमें जा नहीं पाते। और मुझे माशाल्लाह माशाल्लाह अंदाज़ा है कि कितना पानी होना चाहिए, तो उतना मैं रख लेती हूँ, क्योंकि इतने सालों से मैं माशाल्लाह खाना बनाती आ रही हूँ, तो अंदाज़ा हो चुका है इस चीज़ का, और हम सभी को हो ही जाता है बनाते बनाते। अब बस मैंने नमक चखा तो नमक थोड़ा सा कम था, तो इसलिए मैंने इसमें नमक डाली हूँ। अब बस नमक डाल के भी अच्छी तरीके से मैंने चम्मच चला लिया है, खूब अच्छे से मैंने चम्मच चलाया है। अब बस इसको मैंने ढक के रख दी हूँ, कि बस ये ढक के रख दूँगी। 10 से 5 मिनट बाद फिर से इसको मुझे आके चेक करना था, तो उतनी देर में मैंने थोड़ा सा अपना ना टेबल वगैरह साफ़ कर लिया, क्योंकि मैं 10-15 मिनट पहले साफ़ करती हूँ, फिर उसके बाद गंदा हो जाता है सभी के बच्चे ऐसे ही करते हैं। तो ये अब बस मैं चेक करने के लिए आ गई थी। ये देखिए, ये फर्स्ट दम है। तो ये चावल अभी हुए नहीं हैं, मगर चेक करना ये टाइम पे ज़रूरी होता है, चेक करने आ जाना चाहिए। जब जाके ना तो जलता है खाना, पुलाव वगैरह जलता भी नहीं है, ठीक रहता है। तो अब ये मैंने ढक के रख दिया है। तो ये देखिए, मैं आपको बता रही हूँ, ये मेरे घर से दिख रहा था माशाल्लाह। ये स्टार्ट हुआ था जुलूस निकलना, निकला नहीं था। तो ये फ़लस्तीन का झंडा लहरा रहे थे, और उससे पहले एक फ़लस्तीन का और झंडा लहराया गया था यहाँ पर, और वो बहुत बहुत बड़ा था, मगर वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। इस बात का मुझे बड़ा अफसोस है, मैं उसे रिकॉर्ड नहीं कर पाई। इतना प्यारा लग रहा था, मैं देखती रह गई, मोबाइल लेने का ध्यान ही नहीं रहा मेरे। तो ऐसे ही बीच बीच में मैं आके अपना रिकॉर्डिंग कर रही थी थोड़ा थोड़ा। तो ये मैंने दही ली हुई है। तो पहले तो मैं जो मेरी पुरानी दही है, पुरानी मीन्स 2 दिन पहले ही जो मेरी दही है, पहले मैं वो वाली यूज़ में लूँगी, क्योंकि मैं बना रही हूँ कचूमर। तो ये दही को तो वेस्ट किया जा नहीं सकता है, अच्छी सारी दही है। तो ये मैंने 1 टमाटर लिया है कचूमर बनाने के लिए। अच्छा, मैं ना ककड़ी ज़्यादा यूज़ नहीं करती, इतना मेरा ध्यान नहीं रहता कि ककड़ी वो लेनी है करनी है, तो इसलिए मैं नहीं डाल पाती, वरना तो ककड़ी डालेंगे ना तो और अच्छा टेस्ट आता है। तो बस ये मैंने 1 टमाटर लिया था और 1 हरी मिर्ची, 2-3 आपको जितनी चाहिए उतनी हरी मिर्ची ले लीजिए। और ये छोटे साइज़ का मैंने लिया है कांदा, 1 ही कांदा लिया, इतना काफ़ी होगा, क्योंकि ये कचूमर जो होता है ना, मैं और मेरे हस्बैंड ही खाते हैं, मेरे बच्चे प्लेन दही खाते हैं, तो इसके लिए इतना हम लोगों के लिए काफ़ी है। तो ये मेरी सिंपल सी कचूमर की रेसिपी है, जो कि बहुत ही सिंपल होती है। बस ये मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी, खूब अच्छे से मिक्स करूँगी, क्योंकि मुझे है ना कोई भी चीज़ वेस्ट करना बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारे हस्बैंड शौहर कितनी मेहनत से कमाते हैं, तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए इन चीज़ों का, कि कोई भी चीज़ हमें वेस्ट नहीं करनी चाहिए। दिल खोल के गरीबों में बाँट दो, मगर ऐसे फेंकने में नहीं जानी चाहिए। तो देखिए, मैं आपको ये दही दिखा रही हूँ, ये दूध अच्छा था, मिलावट नहीं की थी भैया ने तो इसलिए दही अच्छी थिक थी, मतलब पानी नहीं आ रहा था इसमें। जब भी पानी आता तो समझ जाइए आप कि मिलावट वाला है दूध। तो बस ये मैंने अब दही निकाल ली है अपने लिए, कि ये थोड़ा मैं दही अच्छे से बीट कर लूँगी। तो इतनी देर में ना मुझे याद आया कि मुझे है ना चावल भी देखने हैं, क्योंकि अगर मैं ये टाइम पे चावल नहीं देखती तो वो जल भी सकते थे। तो इसलिए मैं जल्दी से आई, मैंने ये चावल खोल के देखी, तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छे से दम हो चुका था इसमें, ये देखें।
बस इसको है ना एक मिक्स देना है, क्योंकि थोड़ा सा मॉइस्चर इसमें होता है, तो इसके लिए ये वाला मिक्स देना होता है। बहुत प्यारी खुशबू आई थी। मैंने इसमें कोई एसेंस नहीं डाला था, कुछ नहीं डाला था, मगर फिर भी बड़ी प्यारी खुशबू आ रही थी। बहुत डिलीशियस खुशबू आ रही थी इसकी। तो बस ये वापस मैं आ गई अपना कचूम्बर बनाने के लिए। ये दही को अच्छी तरीके से मिक्स किए और जो कांदा, टमाटर, हरी मिर्ची रेडी की थी, तो वो सारा अब इसमें मैंने डाल ली हूँ। अब ये देखिए, इसको अच्छे से मिक्स करना है। इसको बस अच्छे से मैंने मिक्स किया है, खूब अच्छे से मिक्स करना है। अब ये टाइम पे आप चाहिए तो नमक डाल लीजिए, वरना ये टाइम पे ना भी डालें तो ठीक है, जब खाना सर्व करते हैं तभी डालेंगे तो ठीक रहेगा, वरना तो इसमें से ना पानी बहुत ज़्यादा छूट जाता है। तो इसके लिए ये टाइम पे डालिए तो डालिए, वरना खाने के टाइम पे डालिए। ऐसे मेरी अम्मी किया करती थी, और ऐसे मेरी अम्मी कहा भी करती थी कि जब खाना लग जाए तब नमक डालना चाहिए। पहले कचुम्बर वगैरह सब कुछ रेडी कर लो, उसके बाद नमक डालो। तो अब मेरा कचुम्बर तो रेडी हो गया था। अब ये मैं बच्चों के लिए दही निकालने के लिए आई हुई हूँ। अच्छा, ये जो दही दिख रही है ना आपको इतनी सारी माशाल्लाह, ये बड़ी पतीली है, ये दही वाली पतीली है मेरी। तो ये मेरे बच्चे हैं ना, शाम तक ये दही ख़त्म कर लेंगे इसलिए ना मैं थोड़ा दही ज़्यादा जमाना पसंद करती हूँ, क्योंकि मेरे घर में लगती रहती है दही, और दही जमाना चाहिए, अच्छा होता है, हम सभी के लिए अच्छा होता है। बच्चे खा रहे हैं, हम खा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, खाना चाहिए। अब बस मैंने अपना कचूमर वगैरह सब कुछ रेडी कर ली थी, तो अब बस ये लास्ट इसको मिक्स करने के लिए आई हुई हूँ। तो अब ये टाइम पे जब मैंने मिक्स किया है ना, तो चम्मच पर ना तेल आ रहा था, पानी नहीं आ रहा था। तो आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। पानी नहीं आया था, तेल आया, तो मतलब समझ जाइए रेडी है। तो बस अब ये मैं सर्व करने के लिए आई हूँ। मैं आप लोगों को दिखा दूँ ये देखिए माशाल्लाह, चावल भी अच्छे तरीके से खिले हुए थे, अच्छे सॉफ्ट भी थे, ज़्यादा गले भी नहीं थे, जो एकदम गल जाते हैं वो भी नहीं थे, बहुत ही खिले खिले थे, और बड़ी प्यारी खुशबू आ रही थी गाइस। सच में बहुत यमी बना था, बहुत ज़्यादा डिलीशियस बना था। तो बस ये मैंने प्लेट में अपनी ट्रे में निकाल लिया था। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है, बहुत बहुत प्यारा दिख रहा है, और खाने में भी उससे कई गुना ज़्यादा टेस्टी था। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी था माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं अपनी तारीफ़ खुद कर रही हूँ बहुत प्यारा था ये, खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था। आपको दिख ही रहा होगा कितना यमी है ये। तो बस ये हम लोग खाना खाने के लिए बैठ गए थे, क्योंकि जुलूस स्टार्ट हो गया था। हम लोग ऐसे, मेरा बेटा जुलूस वगैरह में नहीं जाता है, उसको नहीं पसंद है। तो बस ये हम लोग खाने के लिए बैठ गए थे। अब ये मेरी बेटी है ना, इसने कपड़े नहीं पहने थे, तो देखिए मेरा बेटा बोल रहा मम्मा ये क्यों नहीं पहनती है कपड़े, मैं जला दूंगा इसके ये वाले कपड़े। ऐसे ये 4-6 इसके कपड़े हैं, ये ना इनको छूने भी नहीं देती है। अगर ये नहीं मिलते हैं ना तो रोने लग जाती है। तो मतलब घर के इसको ऐसे कपड़े पसंद नहीं आते, जो होते हैं ना घर के हमारे जो पहनते हैं वो नहीं पसंद आते, उसको यही सब पसंद आते हैं। तो बस ये हम खाने के लिए बैठ गए थे। अब ये मैं खाना दे रही हूँ मेरे शौहर को। अच्छा, मेरे शौहर है ना चेयर पे बैठ के खा रहे हैं। उन्होंने बेचारों ने किसी की मदद की थी कुछ सामान उठाने के लिए, झुक कर उन्होंने कोई सामान उठा दिया था किसी का, तो उनको कमर में आ गया था झटका। तो बेचारों को जब से है ना तकलीफ़ हो गई है बहुत ज़्यादा, तो वो चेयर पे बैठ के अब खाते हैं। बैठते हैं नीचे, मगर उठने बैठने में थोड़ी सी उनको तकलीफ़ हो गई है। बस ये किसी की मदद करी थी उन्होंने, तो ऐसा हो गया। खैर बस अल्लाह उनको जल्दी ठीक करे, आमीन। तो ये हम लोग खाने के लिए बैठ गए थे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और मैंने शाम को खीर पूरी भी बनाई थी, अगर इस वीडियो में मैं डालती ना उस वीडियो को तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाता और आप सब बोर हो जाते, तो इसलिए मैंने वो वाली वीडियो नहीं डाली। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर डालूँगी। सो जज़ाकल्लाह एवरीवन।